हेलो। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर। जी हाँ, हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेन जो हम लोग का चैनल हुआ करता था टीचर्स एकेडमी था, लेकिन उसमें क्या इशू हो गया है कि उसमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है, हैक कर लिया गया है, क्या कर लिया गया है। हालांकि चीजें अंडर प्रोसेस हैं, चल रही है, बहुत जल्दी उसे कवर कर लिया जाएगा, बातें चल रही हैं। लेकिन जब तक टीचर्स एकेडमी एज यूजल काम नहीं करने लगेगा तब तक सारी क्लासेस टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे चलेगी। तो बात हम कर रहे हैं बीपीएससी की, यानी बिहार की, और बीपीएससी की भर्ती को लेकर के जो है बातें हो रही कि फॉर्म कभी भी आ सकता है। और मैं आप सभी लोगों के लिए टीचर्स एकेडमी पे लाता हूँ टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी बीपीएससी डीडी प्लस उत्तराखंड सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस। तो इसी क्रम में आज हम आगे चल रहे हैं और आज हम लाए हैं बीपीएससी का अगला प्रैक्टिस सेट, जैसे कि डेली लाते हैं अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। और आज का टॉपिक जो हमारा है उससे बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है 11th-12th के लिए, 9th-10th टीजीटी में कोई भी दो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सिविल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, तो आप सभी लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है। 96 28 95 92 37 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, और ये रहा स्क्रीन पे पहला प्रश्न। ये प्रश्न का पढ़िए और इस प्रश्न का आंसर बताइए कि एक्चुअल में इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कार्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो क्या लगता है इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन, आपको देखना है और देख करके इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि इसमें कौन सी चीजें आपकी सही हो सकती है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो जो आप क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये बात एकदम सही है। ये बिल्कुल, राष्ट्रपति अगर पद पे रहते हुए कोई काम करता है या राज्यपाल अपने पद पे रहते हुए कोई काम करता है तो उस दौरान उस पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ये क्लियर है। रीजन कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल चलाया जा सकता है, और राज्यपालों को असंवैधानिक कार्यों को करने पर पदच्युत किया जा सकता है, तो बिल्कुल राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। दोनों सही है, लेकिन क्या कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कार्यों को करने पर पदच्युत किया जा सकता है, इसीलिए उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो जी नहीं, दोनों सही है, वो व्याख्या नहीं करेगा और व्याख्या नहीं करेगा तो आंसर आपका सही हो जाएगा बी। बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। ठीक है, स्वतंत्र कार्य कर सकता है। विधानसभा में कौन कौन से कार्य कर सकता है, देखिए, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए बिल्कुल सही है। राज्य की विधानसभा में जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी प्राप्त होती है तो राज्यपाल उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेगा, ये सही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी बिल्कुल सही है, ये भी कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए बिल्कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। अगर राज्य की विधानसभा से फिर उसके विधान परिषद से, एक लाइन में अगर कहें तो राज्य में जो विधान मंडल होता है जिसके दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों से जब बिल पास होता है तो राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल उससे मंजूरी दे तभी वो राज्य में लागू होता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा बिल आया, जैसे हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करने के लिए अगर बिल आया, तो वो बिल ऐसा प्रस्ताव है विधानसभा विधान परिषद पास कर दी, राज्यपाल उसे राष्ट्रपति से विचार करने के लिए आरक्षित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए नहीं, ये नहीं है। तो पांचवा ऑप्शन नहीं है, बाकी चारों है। तो 1 2 3 4 आपको दिख रहा है ए ऑप्शन में। तो ए इज द राइट आंसर। जी बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल को, प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बिल्कुल, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, जब चाहे राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पे रहते हैं, बिल्कुल जब चाहे उनको हटा सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के मुखिया होते हैं, बिल्कुल जैसे संघ में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। समानता 5 वर्ष, बिल्कुल समानता और 5 वर्ष सब सही है, चारों ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ बिल्कुल, जिनका आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। बताइए अब इस प्रश्न का आंसर बताएं। संविधान के अनुच्छेद 156 में यह उपबंध किया गया है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बताइए कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक है, क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पहले पद से नहीं हटाया जा सकता है, गलत है, हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले भी उसके पद से हटा सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है, रह सकता है। 5 वर्ष बीतने के बाद भी अपने पद पर रहेगा जब तक कि नया राज्यपाल ना हो जाए। तो ये आंसर दोनों है गलत, तो दोनों ही नहीं होगा, दोनों ही नहीं होगा। जी बिल्कुल, डी इज नॉट सी, नॉट सी डियर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉट सी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की, सबको पता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ये सही है, तो छोड़िए आसान प्रश्न है। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पूछ रहा है, कौन है, कौन थी? बताइए कौन थी पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विजया लक्ष्मी पंडित, पद्मजा नायडू, रजनी राय, शीला कौल। तो पद्मजा नायडू जो थी ये वेस्ट बंगाल की पहली गवर्नर थी, फीमेल गवर्नर थी। सही कर लीजिएगा, हालांकि ऐसे प्रश्न आते नहीं, छत्तीसगढ़ के उसमें पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सॉरी, कौन सा सही है आपका? दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने के लिए आपसे कह रहा है कि सर ध्यान दीजिए क्या होगा। लिखा है भारत राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। जी नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं कि राज्य का राज्यपाल बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये होती है कि वो भारत का नागरिक हो। उसमें कहीं पर भी ये राय नहीं लिखी है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल ये सही है। उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए, नहीं, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए होता है कि लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता होना, तो गलत है ये। उसका एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। एक्चुअली बात याद रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये प्रावधान जो है नहीं था। भारत देश के संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया।
तो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत उसमें ये बताया गया है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। इसी संशोधन के माध्यम से किया गया, पहले ऐसा नहीं था। सॉरी, पहले ऐसा नहीं था, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। इस चीज को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, होना भी लाजमी है। जैसे कि हम बात करें भारतीय संविधान की, तो संविधान में क्वेश्चन बनता है कि क्या एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नॉर्मली जो बच्चा होता है वो पढ़ता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 153, अनुच्छेद 153 के आधार पर एक व्यक्ति राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो पहले ऐसा प्रोसेस नहीं था कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सके। भारत देश के संविधान में 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1953, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1953, जिसके बिहाफ पे कहा गया एक ही व्यक्ति एक से अधिक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर हो जाते हैं। ठीक है, 1953 नहीं, 1956। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए ये प्रश्न पुराना है, ठीक है, 2002 में आया प्रश्न था। ठीक है, लेकिन अब इसमें चेंजेस आ गए हैं। अब इसको करंट से जोड़ लीजिए। पहले होता था कि भारत का राष्ट्रपति करता था, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर ये अलग हो गया है और लद्दाख क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो जम्मू और कश्मीर जो है अभी भी ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी यूटी है, बट यहाँ पे विधानसभा है, यहाँ पे विधानसभा है, यहाँ पे विधानसभा नहीं है। तो यहाँ पे सीएम भी होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। अब इसमें चेंज हो गया, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, करंट का टॉपिक है ये। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं, सही नहीं है। ठीक है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। लिखा है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, जी बिल्कुल। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जी बिल्कुल। 5 वर्ष तक पद में रहता है, जी बिल्कुल। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पहले ही पद मुक्त किया जा सकता है, जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। यही आंसर आपका गलत है और प्रश्न के अकॉर्डिंग यही सही है, प्रश्न के अकॉर्डिंग यही सही है। ठीक, एक ही अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल। 7वां संविधान संशोधन 1956 के आधार पर सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि बताइए क्या आंसर होगा इसका। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया कि राज्यपाल निर्वाचित होंगे, उसको नहीं जोड़ा गया। हमारे राज्यपाल निर्वाचित कहाँ होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। तो क्यों राज्यपाल निर्वाचित नहीं होते हैं, क्यों छोड़ दिया गया इस चीज को? इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन। बिल्कुल सही है कि भैया एक दूसरा निर्वाचन करना पड़ेगा अलग तरीके से। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। राज्यपाल किसी पार्टी से नहीं होता तो राजनीतिक मुद्दों पर कैसे लड़ते हैं? तीसरा है निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, बिल्कुल बड़ा मानता कि हमारा भी निर्वाचन हुआ, हमको भी जनता ने चुना है, तो अपने आप उत्तोप समझता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, ये भी सही है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। पहला, तीसरा, चौथा सही होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है,
क्या सही नहीं है? कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, भी सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा नियुक्त होता है। विधानसभा में जिस भी पार्टी की मेजोरिटी आएगी उसी पार्टी के वो पार्टी किसी को एक को नेता चुनेगी और वही से वही जो है सीएम बनेगा। सही है। तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल होता है नियुक्त, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता, नियुक्त राज्यपाल करता है, लेकिन जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के नेता को राज्यपाल नियुक्त करता है, चयनित नहीं करता है। तो यही सही नहीं होगा, तो ए इज अ राइट आंसर। मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, चयनित नहीं, उसका चयन नहीं किया जाता। किसी कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है उसका चयन कर लें, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, कहां से दिए जाते हैं बताइए? राज्यपाल के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, ए और बी दोनों द्वारा। तो भैया बहुत सिंपल से है, राज्य का राज्यपाल राज्य में होता है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, राज्य की संचित निधि से ये इनको वेतन और भत्ता दिया जाता है जो इनको। लेकिन अगर ये जो राज्यपाल है अगर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसको जो वेतन चीजें सुविधाएं मिलेंगी वो राष्ट्रपति द्वारा तब निर्धारित की जाती है। एक राज्य का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से अधिक राज्य का है तो जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी फिर उनको सबको वही प्रदान की जाएंगी। ठीक, तो आंसर सही है ए इज द राइट आंसर। जी बिल्कुल। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा ये? बताइए कौन सा आंसर होगा? भारत देश के संविधान में कहा गया जैसे कोई विधेयक है, जैसे हर राज्य में एक राज्य विधानमंडल होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, एसएल का मतलब। इसका एक बार जैसे हो गया विधानसभा जो कि हर राज्य में होती है, विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे दोनों है। और तीसरा पार्ट जो होता है राज्य का, राज्यपाल होता है। अब कोई बिल यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ से पास होगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उसे ओके करेंगे तो ठीक है लागू हो जाएगा। लेकिन अगर चाहे तो उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, वही राष्ट्रपति से विचार करेंगे तभी बताएंगे, उसको पास नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे हाईकोर्ट या न्यायपालिका की शक्ति को कम करने संबंधित कोई विधेयक है और विधानसभा विधान परिषद ने पास कर दिया तो राज्यपाल सर के पास जाएगा, राज्यपाल कहेंगे रुके रहो, राष्ट्रपति से पूछ ले, जांच पड़ताल कर ले तब। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा ये सब जानते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रति ही क्या होता है? उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे भारत देश के संविधान में अनुच्छेद 356 के आधार पर अगर हम बात करें, अगर राज्य की सरकार संवैधानिक तंत्र से नहीं चल रही है तो राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति भी उस राज्य में अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं और जब चाहे इनको हटा सकते हैं, तो उन्हीं के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो बी इज द राइट आंसर। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी बताइए? पहली महिला कौन थी किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने वाली? पहली महिला कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, पद्मजा नायडू वेस्ट बंगाल की महिला राज्यपाल थी, पहली थी। लेकिन वो पूरे भारत में किसी स्टेट की पहली महिला राज्यपाल नहीं थी। जो पहला कौन था? सरोजिनी नायडू, सरला अग्रवाल। तो भैया सरोजिनी नायडू जो थी फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी किसी भी स्टेट, फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। ये जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन राज्य की कार्यपालिका शक्ति से आते हैं।
राज्य की कार्यपालिका विधायिका शक्ति से आते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आया है, चाहे वो टीजीटी में आया होगा, चाहे एलटी में आया होगा, चाहे जीआईसी में, चाहे पीजीटी में, चाहे यूजीसी में आया होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया होगा, लेकिन आया हुआ प्रश्न है, ये जान लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल तो सबको पता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। बताइए क्या होगा, क्या होगा? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक तरीके से अध्यादेश जारी करना। जैसे राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है संघ में, केंद्र में, कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उस समय कोई बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू आ गया है कि भैया कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। लेकिन उसके बाद जब संसद का सत्र चलेगा तो उसको संसद से पास कराना होता है। उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल करता है, और राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी कर दिया कि भैया अभी राज्य के विधानमंडल का सेशन नहीं चल रहा है, अध्यादेश जारी कर दिया, अब उसको जारी कर दिया तो ठीक है, लेकिन जब संसद राज्य के विधानमंडल का सत्र चालू होगा तो उसको पास कराना होगा। तो राज्य के विधानमंडल का मतलब विधायिका से है, क्योंकि विधानमंडल क्या होता है? विधायिका होता है। तो विधि को और कानून को बनाने का काम करते हैं। भैया विधानमंडल में से दो सदन हुआ, विधानसभा विधान परिषद, तो कोई कानून अगर राज्य में बनाना होगा तो पहले बिल विधानसभा से पास होगा, फिर विधान परिषद से पास होगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा, इस तरीके से। तो आंसर सही है आपका बी, बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही है आंसर। कौन सा कथन जो है यहाँ पूछ रहा है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है? बताइए कौन सा आंसर होगा? देखिए, तो राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल राज्य की विधायिका का मतलब राज्य का विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल अंग होता है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? नहीं, वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, यही सही है। बाकी ये सब कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड मिल गया है तो राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है कि उसको क्षमा कर दे। प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन राज्य का गवर्नर जो है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि किसी की फांसी की सजा को माफ कर दे। बाकी वो कर सकता है, अदर चीजें जो है सजा को कम करना, कठोर से नॉर्मल करना, वो ठीक है, लेकिन फांसी की सजा को नहीं माफ कर सकता। निम्नलिखित में से किसके प्रति संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान जो है नहीं है? अभियोग का मतलब यह यहाँ पे हुआ महाभियोग से, अभियोग का मतलब हुआ महाभियोग से। बिल्कुल राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति अगर साबित हो जाए कि ये कार्य करने में असक्षम है, पहला। दूसरा, या फिर यह साबित हो जाए कि सिद्ध कदाचार के कदाचारी प्रवृत्ति के हैं, तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन लाने से 14 दिन पहले उनको बता देते हैं। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी ला सकते हैं, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध राज्यसभा में लाते हैं, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी लाते हैं, लेकिन राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव नहीं आता है। राष्ट्रपति जब चाहे इसको इसके पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तो राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जो है वो नहीं आता है। तो बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? बहुत सिंपल है, ये प्रश्न खुद बीपीएससी में पूछा गया है। ये प्रश्न खुद बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार लोक सेवा आयोग ने पूछा है। ये प्रश्न बहुत पुराना प्रश्न है, 2001-2 में आया हुआ था कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक तौर पर प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल, वो होता है राज्यपाल। सीएम तो बहुमत दल का नेता होता है, राज्यपाल ही उसको नियुक्त करता है।
तो राज्यपाल ही क्या होता है, ये होता है। राजस्थान के उस राज्यपाल का नाम बताइए जिन्हें सस्पेंड किया गया था। संपूर्णानंद, नकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, बलिराम भगत। प्रश्न है राजस्थान का, लेकिन प्रश्न यूपी में पूछा गया था ये, और संविधान से जुड़ा प्रश्न 2009 में आया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी रिवीजन क्वेश्चन दे देते हैं, रिवाइज क्वेश्चन। तो राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, प्रश्न बहुत सिंपल सा है, थोड़ा फैक्चुअल है, पुराना है, मैं आपको बता दूं, वो थे रघुकुल तिलक। ये राज्यपाल थे राजस्थान के और इनको बर्खास्त किया गया था। ठीक है, इनको बर्खास्त किया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे सही है, रघुकुल तिलक। इसको बी लगा लीजिएगा, बी इज राइट आंसर। राज्य के फाइनेंशियल जो वित्तीय रिकॉर्ड होते हैं, लेख होते हैं, उस पर किसका नियंत्रण होता है? गवर्नर का होगा, सीएम का होगा, वित्त सचिव का होगा, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं होता है? किसी का भी नहीं होता है। राज्यों के वित्त लेखों पर नियंत्रण किसका होता है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है, बताइए। राज्यों के वित्त लेखों पर, वित्तीय लेखों पर किसका नियंत्रण होता है? देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और मैं जान लो 100% यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे सब राज्यपाल ही लगाएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए। राज्यों के वित्तीय लेखों पर किसका नियंत्रण होता है? बताइए। बताइए भाई, इनमें से कोई नहीं है। वो होता है किसका? कैग। ठीक है, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्हीं का होता है, इन्हीं का होता है, कैग का होता है, कैग का, भले राज्य का है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। अभी मैंने आपको बताया था कि राज्य की विधायिका में जो चीजें आती हैं, विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी सही है। उसमें होता है राज्य का राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। लेकिन ये विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, जी हाँ, हर स्टेट में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां के विधायिका में यानी विधानमंडल में, जिसे विधानमंडल में कहते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होगा। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, वहां पे राज्यपाल और विधानसभा ही होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। और किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना हुआ या उसको समाप्त करना हुआ तो पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? बताइए, सामान्य सिविल कोड कहां लागू है? बताइए। जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा। गोवा में है, जी बिल्कुल, गोवा में है। सामान्य सिविल कोड जहां पे लागू है, गोवा में लागू। भारत में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं कई बार पूछा है। ठीक है, 2007, 2013, 2015 कई एग्जाम में आया है। 2007, 2013, 2015 में। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक राज्य में एक होता है विधानमंडल, ठीक, जिसके सदन होते हैं विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद,
तीसरा होता है गवर्नर राज्यपाल। लेकिन ये जो विधान परिषद है ये हर राज्य में नहीं होती है। तो अगर किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना हो, बनाना हुआ, या विधान परिषद है तो उसको समाप्त करना हुआ, तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में है, आर्टिकल 169 में है। और ये काम करेगा कौन? ये काम करती है देश की संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 169 में बताया गया है कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का सृजन करना है, उसको बनाना हुआ या उसका समापन करना हुआ, समाप्त करना हुआ, तो ये कौन करेगा? किस अनुच्छेद में है इसका प्रक्रिया? अनुच्छेद 169 में इसकी प्रक्रिया दी हुई है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? साधारण विधेयक की बात कर रहा है। बताइए। विधान परिषद, जैसे मान लीजिए ये इंग्लिश में लिख रहा हूं, एल ए का मतलब हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानमंडल, और इसका एल सॉरी उल्टा लिख दिया, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल, जिसके दो सदन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। अब कोई साधारण विधेयक आया, विधानसभा ने उसको पास कर दिया, अब विधान परिषद के पास भी आया, क्योंकि साधारण विधेयक की बात कर रहा है, धन विधेयक या वित्त विधेयक की बात नहीं कर रहा है। साधारण विधेयक तो विधान परिषद उसे 4 महीने तक रोक सकता है, 4 मंथ, याद रखिएगा 4 मंथ, 4 माह तक विधान परिषद उस विधेयक को अपने पास रोक सकता है, याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आपातकाल में किसी भी राज्य की विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, किसके थ्रू बढ़ाया जा सकता है ये आपसे पूछ रहा है। विधानसभा की जो अवधि है, जो उसका कार्यकाल है, उसको जो है बढ़ाया जा सकता है। बताइए क्या लगता है? बताइए। इसका आंसर सही है, संसद। संसद जो है बढ़ा सकती है कि अगर देश में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लग गया है, तो पार्लियामेंट जो है इसके जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसकी अवधि उसको बढ़ा सकता है। लेकिन एक बार में, एक वर्ष के लिए, एक बार में, एक वर्ष के लिए केवल बढ़ा सकता है, बस एक बार में 1 साल के लिए केवल बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकता है, इससे नहीं बढ़ा सकता। और अगर इमरजेंसी खत्म हो गई तो खत्म होने के बाद 6 महीने इसके अंदर अंदर से खत्म करना होगा, उससे ज्यादा वो एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में राज्य विधान पालिका यानी स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा होता है? उच्च सदन कौन सा है? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है सन 2000 में, ये बीपीएससी में सन 2000 में क्वेश्चन पूछा है। बताइए। राज्य की विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय, या इनमें से कोई नहीं? बीपीएससी में सन 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था। बीपीएससी में सन 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो परिषद। ठीक है, विधान पालिका परिषद जो विधान परिषद होती है वही होता है, जिसे केंद्र में संसद होता है, जिसके 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा उच्च सदन होती है, उसी तरह से यहाँ पे परिषद जो होता है वो उच्च सदन होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, हालांकि संविधान अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। यह आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या लगता है कौन सा होगा? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? जल्दी से बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा भाई? कुल 6 राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, यहां सब तो है, लेकिन आपसे पूछ रहा है इसमें से कहां पे नहीं है। लेकिन 1956 में इसका उपबंध किया गया है, तो वो है एमपी। एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, ये आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका जो आप देख रहे हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी है, इसे एमपी में नहीं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है। क्या लगता है कौन सा आंसर हो जाएगा? क्या लगता है इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? भाई प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देखिए हर राज्य में जो विधान परिषद होती है, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बताऊं, देखिए होता क्या है, राज्य में जो एक विधान मंडल होता है, ठीक, मैंने आपको बताया कि इसके 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा। अब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इनको जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप से, मतलब खुद जाके डायरेक्ट वोट देती है, एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एलए, विधानसभा। दूसरा होता है विधान परिषद। तो डियर जो विधान परिषद होता है, इसमें इनके सदस्यों को 5 तरीके से चुने जाते हैं, 5 तरीके से, ठीक है। जब चुने जाते हैं 4 तरीके से, और एक तरीका होता है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होना। जैसे इनके सदस्यों को शिक्षक कैटेगरी के लोग सिर्फ वोट देते हैं, दूसरा स्नातक कैटेगरी के लोग कुछ वोट देते हैं, तीसरा जो क्या बोलते हैं उसको, स्थानीय स्थानीय निकाय होता है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, वो चुनते हैं, चौथा राज्य की इसी विधानसभा के सदस्य भी इनको चुनते हैं, और 5वां तरीका जो होता है, राज्य के राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो 1/6 सदस्यों को, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं, ठीक है। विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, वो विधान परिषद के 1/3, 1/3, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, और जो स्थानीय सदस्य, स्थानीय संस्थाएं होती हैं, वो भी विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। शिक्षक कैटेगरी के जो लोग होते हैं, शिक्षक मंडल होता है, वो विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का निर्वाचन जो है वो करते हैं। स्नातक लोग जो होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, वो लोग भी विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इसके बाद राज्यपाल सर बचे, उन्होंने कहा हम 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेंगे विधान परिषद में, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन किसको? विज्ञान, कला, समाज सेवा, साहित्य, जिनमें इनका विशेष ज्ञान होता है, वो अनुभव होता है, ठीक। ये तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसके पहले जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, अभी एक क्वेश्चन आया नहीं था कि राज्यपाल को लेकर के, भारत देश के संविधान में अनुच्छेद 153, हाँ, भारत देश के संविधान में अनुच्छेद 153 में क्लियर ये बात बताई गई है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाता है जब ये पूछ लेता है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकते हैं, क्या इसका प्रावधान है? तो डियर पहले नहीं था, पहले नहीं था।
7वां संवैधानिक संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के आधार पर बताया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये याद रखिएगा, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल फिर आप लोगों से शाम 4 बजे मुलाकात होगी हमारी आपकी। जो भी छात्राएं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी, उत्तराखंड, DT+B किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628959237 9628959237 पे कॉल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे भी क्लासेस चल रही हैं। ये क्लासेस सभी टीचर्स एकेडमी पे होती थी, लेकिन टीचर्स एकेडमी में अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन के कल की बात है, कल एक ऐसी घटना घटित हुई कि उस पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है, लाइव क्लास नहीं जा पा रही है। कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, हैक कर लिया गया है, क्या है उस पर हाल ही टीम जांच कर रही है। तो जैसे वो अपडेट हो जाता है, बन जाता है 4-5 दिन, हफ्ता भर, उसका सारी क्लास आपको वहां भी मिलेंगी। तब तक के लिए टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर ही क्लासेस चलेंगी। तो चलिए फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।